तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जाम्पल्स हैं। 6.2 से पहले 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो तीनों एग्जाम्पल लगाएंगे। देखा, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, क्या करते हैं, फिगर सामने ले लेते हैं समझने के लिए, तभी बनेगी बात। आ जाओ इधर। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट, ये लाइन इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी का ट्रायंगल का, एट डी एंड ई, दिख रहा है आपको डी और ई पर रिस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू बी सी, साथ में क्या बोला है, ये लाइन आपकी पैरेलल टू बी सी है। प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। हमने क्या पढ़ा था बीपीटी थ्योरम से कि अगर ये लाइन पैरेलल हो तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो सेम रेशियो में डिवाइड डी इज पैरेलल टू बी सी। अब अगर हम थ्योरम गिवन है तो थ्योरम से अगर हम करें, जो थ्योरम बीपीटी पढ़ी है ना, उस थ्योरम से हम कह सकते हैं ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही लिखा। ठीक है, अब ये पूरी साइड लानी है ना, इसलिए हम उसको पलट लिया एलसीएम, लेकिन इसको पलट लो। जैसे होता है ना x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, रिवर्स कर दो तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए भी होगा, है ना। तो इसको हमने उल्टा कर लिया, क्यों, क्योंकि अभी आप देखेंगे ऐड करेंगे उसमें 1, तो इसको हमने पलट लिया, ए डी नीचे चला गया, डी बी ऊपर आ गया, ए सी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, और दोनों साइड 1 को ऐड कर दिया। जोड़ सकते हैं, 1 को ऐड करने से क्या रहेगा, डी बी में ए डी जुड़ जाएगा, ये डी बी तो नीचे था, इसमें ए डी जोड़ोगे तो पूरा ए बी बन जाएगा, इसीलिए ये किया था। अगर हमने यहाँ पर पलटा नहीं होता, जैसे ए डी प्लस डी बी, तो भी कोई असुविधा दिख नहीं रही है। जैसे ए डी प्लस 1 कर देते हैं, यहाँ देखो, अगर लिखा है ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, तो ये क्या आ जाता, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, तो फिर हमको डी बी मिलता, डी बी नहीं चाहिए था इसलिए नहीं किया, है ना, तो डी बी नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था ए बी, इसलिए ए बी वाले को आ गया, ए बी वाले को इधर ऊपर ए बी लेके आए हम लोग। ए बी तो मिल जाता यहाँ, लेकिन डी बी मिलता, ए डी चाहिए था हमको, इसलिए ए डी वाले को नीचे कर लिया, समझे ना। तो इसको इसलिए फॉर्मेट में यूज़ नहीं किया क्योंकि लाना नहीं था अपने को। समझ पाए हो क्या, अद्रिका समझिए आप। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया 1, ये बन गया डी, एलसीएम लेंगे तो ए डी जुड़ जाएगा इसमें, तो डी बी में ए डी जोड़ दोगे तो पूरा ए बी आ जाएगा ना, तो ये आ गया यहाँ पर ए बी, और ई सी में ए ई जोड़ दोगे तो ई सी में ए ई जोड़ दोगे तो ए सी बन जाएगा, ये ए सी आ गया, तो ए बी अपॉन ए डी, ये ऊपर वाला ए बी आ गया ना, ए बी अपॉन ए डी, और ये आ गया ई सी अपॉन ए ई, और यही प्रूफ करना था, इसको फिर से पलट दो क्योंकि ए बी नीचे है, तो रेसिप्रोकल क्या, तो ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, ये प्रूव हो गया। इसको नोट ना करिए क्योंकि आपकी कॉपी किताब में है, ये क्वेश्चंस के आंसर नोट करने की बात ज़रूर कर सकते हैं हम लोग, या वो भी अगर आप नोट नहीं करेंगे तो हम आपको ये भेज देंगे, ये पावर पॉइंट तक, जो भी उचित लगे, क्योंकि नोट करेंगे तो हम लोग को फिर उतना बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा आपके साथ जब आप नोट कर लें। तो आप इसको कर डालिएगा, और या तुम लगा देंगे छाप मारना, नहीं होगा तो हम व्हाट्सएप कर देंगे सबको, ये है ना, तो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। क्या समझे मेरी बात? अच्छा, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे कथा सुनने में आएगा नहीं जब तक सवाल लगाएंगे नहीं। मान लीजिए हमने आपको समझाया और आपने ओरली समझ लिया, घर जाके लगाया नहीं, तो ये नहीं आएगा आपको, अगले दिन आप मिस्ड रहेंगे बिल्कुल। मैथ्स में स्पेशलिटी यही कि बिना किए आती नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कथा सुनते जाएंगे आता जाएगा, नहीं, करने पे आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? एग्जाम्पल नंबर 2, इसको भी फिगर बनी है इसमें, ठीक बात है, समझते हैं या सोल्यूशन सामने ही ले लेते हैं, इसको तो हम लोग सामने कर ही रहे हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या, ए बी सी डी से ट्रेपेजियम, ये ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में 2 साइड्स पैरेलल रहती हैं और बाकी क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स नॉन पैरेलल रहती हैं। जहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, ये गिवन है यहाँ देखो,
साथ में लिखा है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। इस ए बी और बी सी पर एक ई और एफ कोई नॉन पैरेलल साइड्स पर हैं, सच दैट ई एफ इज पैरेलल, ये इसके पैरेलल निकली टू ए बी। सी फिगर 6.14 यही फिगर है। तो शो दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लेट अस ज्वाइन ए सी टू इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। ए सी यहाँ से यहाँ मिला दीजिए ऐसे, और ये कहाँ पर कट कर रही है? जी पर। अब देखिए समझाने के लिए, समझने के लिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इस टू ये मतलब क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन, क्यों? बी पी पी, ये इसके पैरेलल है इसलिए सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ बेटा, इस ट्रायंगल में दिस इज पैरेलल टू दिस वन, तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। यानी इन दिस ट्रायंगल में, नाम नहीं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, आप क्या लिख सकते हैं? सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। अब यहां पे देखिए जो लिखा था, ये जी ए अपॉन सी जी, इसको पलट लो उसको इक्वल लाने के लिए, तो इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा? जी ए अपॉन सी जी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ। और ये दोनों मैच करके देखो अब ना, तो ये इसके बराबर आ गया, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ। यही प्रूव करना पड़ेगा। समझ पाए क्या? ऐसे सवाल एग्जाम में मिल सकते हैं। ऐसे रहेगा, कंस्ट्रक्शन किया आपने, क्या एसी को मिलाया है, इस पे इस जी पर आके इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर बीपीटी लगी और यहाँ पर बीपीटी लगी, और दोनों इक्वेट हो गए, बराबर प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है क्या? कुछ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है इन फिगर 6.16, वही बाजू वाली, पी एस अपॉन एस क्यू, ये पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर गिवन है, एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी एस टी ये है, वो पी आर क्यू, ये दोनों एंगल बराबर है आपस में। प्रूव दैट पी क्यू आर, पी क्यू आर ये एंगल, पी क्यू आर इज ए आइसोसेलेस एंगल, आइसोसेलेस के लिए ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना? अब इसको समझो, देखो अब इसमें दे रखा था ये रेशियो बराबर हैं, तो ये पैरेलल हो गई इसके, रिवर्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ पाए? अगर ये बराबर हो गई तो ये और ये एंगल बराबर हो गए। क्यों बराबर हुए राजन? ये दो एंगल साइड्स इक्वल नहीं है, ये नहीं पता चलता वहां से। हाँ अनन्या, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल अगर x है तो ये भी x। हमें बीपीटी से पता लगता है कि ये साइड पैरेलल है, एंगल की कोई जानकारी नहीं देता वो। तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं, और पैरेलल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये तो बराबर था ही, x इसके गिवन था, ऊपर से x इसके बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए, यानी ये पूरी दोनों साइडें आपस में इक्वल हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। समझ पाए होंगे? लिख लेंगे आप, खत्म हो गया एग्जाम्पल।